खुशखबरी है, केंद्र सरकार का तोहफा महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, पेंशनधारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। सोर्सेस से यह अहम खबर मिल रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का तोहफा। दिवाली नजदीक आते ही केंद्र सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को यह तोहफा, उनका महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा। महंगाई भत्ते में 4% इंक्रीमेंट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट सभी एम्प्लॉयज को। और खास बात यह कि इसका जो लाभ है वो पेंशनधारियों को भी मिलेगा। पीएफ कर्मचारियों के अकाउंट में इस तारीख को आएगी ब्याज की रकम। सिंपल तरीकों से करें चेक। घर परिवार में अब किसी शख्स का जॉब करते हुए पीएफ का पैसा कट रहा है, तो फिर अब बल्ले बल्ले होने जा रही है। सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के अकाउंट में ब्याज का पैसा डालने वाली है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह साल पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए यह खबर किसी वरदान की तरह होगी। सरकार ने वित्तीय साल 2022 से 23 के लिए 8.15% ब्याज भेजने का ऐलान कर रखा है, जिसे किसी भी दिन खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह राशि बीते 3 साल में सबसे ज्यादा है, जो कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनी है। दूसरी ओर सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो ब्याज का पैसा भेजने की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया की खबरों में दिवाली से पहले का दावा किया जा रहा है। जानिए कितना पैसा आएगा खाते में। पीएफ कर्मचारियों के अकाउंट में कितना पैसा आएगा, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम आपको एक कैलकुलेशन बताएंगे, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। अगर पीएफ कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट में लाख रुपए जमा है, तो फिर ब्याज के रूप में 42,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा आपके पीएफ खाते में 6 लाख रुपए जमा है, तो फिर 8.15% के हिसाब से करीब 50,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, जो किसी बड़ी सौगात की तरह होंगे। यह राशि महंगाई में किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होगी, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अकाउंट में कितना पैसा आया, यह चेक करने के लिए आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। अकाउंट की रकम यूं चेक करें। पीएफ खाते में कितना पैसा आया, यह चेक करने के लिए आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपल तरीके से पैसा चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं होगी, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। अकाउंट में पैसा चेक करने के लिए आपको सबसे पहले उमंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा भी आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर आराम से पैसा चेक कर सकते हैं। जो मौका हाथ से निकाला तो फिर मौका चूक जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आज हम पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के 5 सबसे आसान तरीके बता रहे हैं, जिनमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के 5 सबसे आसान रास्ते, बैंक जाने की जरूरत नहीं। नवंबर का महीना आने वाला है, जिसमें पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र बैंकों में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण को बैंक में जमा न करने पर पेंशनर्स की पेंशन रुक जाएगी। केंद्र सरकार के करीब 69.76 लाख पेंशनर्स हैं, जबकि इतने पेंशनर्स राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि पेंशनर्स के जीवित होने की पुष्टि हो सके। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें पता चलता है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित नहीं है, लेकिन उसके नाम से पेंशन ली जा रही है। इसलिए बीते कुछ सालों में पेंशन देने वाली संस्थाओं ने इस पर निगरानी बढ़ा दी है। आज हम पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के 5 सबसे आसान तरीके बता रहे हैं,
जिनमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेस ऑथेंटिकेशन से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। सरकार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी भी प्रदान करती है, जिससे पेंशनर्स को अपने घर बैठे एंड्रॉयड स्मार्टफोन या बैंक शाखा का इस्तेमाल करके आसानी से अपना प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलती है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विस है जो केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगियों के लिए डिजाइन की गई है। पेंशनर्स गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी अर्ली एक्सेस डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उन्हें जीवन प्रमाण एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना होगा। पोस्टमैन को अपने घर मंगाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। पेंशनर्स डाकिया के माध्यम से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा कर सकते हैं? आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए डाकिया के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इस सर्विस में पोस्टमैन आपके घर आएगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देगा। 2020 में पोस्टमैन के जरिए ये डोर स्टेप सर्विस शुरू की गई थी। मोबाइल के जरिए इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए पेंशनर्स गूगल प्ले स्टोर से पोस्टिन्फो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पेंशनर्स को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक या डाकघर अकाउंट नंबर और पीपीओ नंबर देना होगा। नामित अधिकारी साइन से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करे। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने कहा है कि यदि कोई पेंशनर पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी पीडीए के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहता है तो वह अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। इसके लिए पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट पर एक नामित अधिकारी डेजिग्नेटेड ऑफिशियल द्वारा हस्ताक्षर को होना आवश्यक है। सीपीओ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस स्कीम बुकलेट में कहा गया है कि इन पेंशनर्स को शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी नामित अधिकारियों की सूची जारी की गई है जो लाइफ सर्टिफिकेट पर अपने हस्ताक्षर करने के पात्र हैं। जीवन प्रमाण पोर्टल से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। पेंशनर्स को पोर्टल से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा एक पेंशनर को यूआईडीआई द्वारा आवश्यक टूल का इस्तेमाल करके अपने फिंगरप्रिंट जमा करने होंगे। फिंगरप्रिंट रीडर को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए ओटीजी केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं।